Hello everyone, welcome to our channel B Talks and hopefully you all are doing great. So today's video is I think a most wanted video till now, that is my journey from failure to success in CSIR NET JRF. फेलियर मीन्स लाइक फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा 100% देने के बाद भी मेरा LSB क्लियर नहीं हुआ था एंड सक्सेस मीन्स कि बहुत सारे फेलियर्स देखने के बाद भी मैंने हार नहीं मानी थी एंड लाइक मेरी गलतियों से मैं सीखती गई और फाइनली मेरा JRF क्लियर हुआ विद ऑल इंडिया रैंक 9। तो देखो, आपको सिर्फ ये पता है कि मेरी JRF में रैंक 9 आई है, राइट? तो इसलिए आपको लगता है कि यार बहुत इंटेलिजेंट है इसलिए हो गया, बट आपको इसके पीछे की लाइक स्टोरी नहीं पता कि मैंने स्टार्टिंग मतलब मैंने शुरुआत कहाँ से की थी। सो वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग कि लाइक मास्टर्स में अभी क्या होता है, स्टूडेंट्स नेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, बट मेरे केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मास्टर्स में मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की, जस्ट इवन सेमेस्टर एग्जाम्स जो होते थे उसमें भी जस्ट 10 दिन पहले ही हम पढ़ना शुरू करते थे, बट वो अच्छे से पढ़ते थे, लाइक दिन रात एक कर देते थे और अच्छे से लाइक पास अच्छे से हो जाए। और उस टाइम नेट के बारे में तो लाइक नेट के सिलेबस का भी कुछ आइडिया नहीं था कि इसमें क्या आता है। ओके, तो आप सोच सकते हो कि मास्टर्स में मैंने क्या ही कंसेप्ट क्लियर किए होंगे जिससे मुझे कुछ हेल्प मिली होगी, है ना। और मास्टर्स के बाद मेरी एक सीनियर दी थे, श्रेष्ठी दी, उन्होंने लाइक हमें बताया कि तुम लोग करियर इंडेवर ज्वाइन करो इन न्यू दिल्ली और वहाँ पे लाइक नेट के लिए बेसिक से करवाया जाता है। तो बस हमें तो यही था ना कि हमें बेसिक से करना है, क्योंकि हमें ज्यादा कुछ आता नहीं था, तो इसलिए हमने ज्वाइन कर लिया, मैंने और मेरी दोस्त थी सोनम, और हमने बहुत शिद्दत से पढ़ाई शुरू की कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करना है, JRF क्लियर करना है, क्योंकि सृष्टि दी ने भी वहीं से कोचिंग ली थी और उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर दिया था। तो बस हम भी यही मोटो बना के गए थे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही करना है। और हम लाइक सुबह 6 बजे उठते थे, 1 घंटा पहले जाके क्लास में जाते थे आगे सीट रोकने के लिए, और लाइक फिर क्लास से मतलब लंच टाइम आते थे दिन में 2-3 बजे तक, 15 मिनट में लंच करते थे और फिर उसके बाद 1 घंटा हम सो जाते थे। उससे ऊपर नहीं, ऐसा नहीं था कि 1 घंटा सोना है और 2 घंटे हो गए, अलार्म पूरी लगती थी और उठ जाते थे और बस पढ़ाई शुरू कर देते थे। और हम लाइक मैं सोनम ऐसे टारगेट बना के चलते थे कि इतने बजे तक इतना चैप्टर करना है, ठीक है। और उसमें फिर हम एक पॉजिटिव कंपटीशन लेके चलते थे कि अगर वो अच्छे स्पीड से जा रही है, सिलेबस में थोड़ा आगे मुझसे, तो मैं मेरी स्पीड इंक्रीज कर लेती थी, एंड इफ मैं थोड़ा कंसंट्रेशन ज्यादा से पढ़ रही हूँ तो वो अपनी स्पीड इंक्रीज कर लेती थी कि वो आगे चली गई है, ठीक है। तो ऐसे करके लाइक हम दोनों का बहुत फायदा हुआ है, और हम 1-2 बजे तक पढ़ते रहते थे एंड सुबह फिर एक से 6 बजे उठ जाते थे। मतलब हम टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते थे, 10 मिनट का भी हमारा पूरा एक कैलकुलेशन होता था कि इसमें क्या करना है, तो बिल्कुल भी टाइम वेस्टेज नहीं थी। और अब आप सोच रहे होंगे कि यार इतने अच्छे से पढ़ाई की है तो फिर क्यों नहीं हुआ, बिकॉज सिर्फ लाइक हमने क्या किया, बहुत सारा सिलेबस छोड़ दिया। बहुत सारा तो नहीं बोल सकते, बट वो सिलेबस भी हमने क्यों छोड़ा, क्योंकि हम क्या करते थे, जब हम कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाते थे ना, तो उसमें हमारे 100 to 110 मार्क्स आ जाते थे, ठीक है। और फिर हमें लगता था यार 110 तक तो कहीं कट हो जाएगी तो पेपर हो जाएगा। जो हमने सिलेबस छोड़ा हुआ था, जो छोड़ने वाले थे, उसको इग्नोर करके भी हमारे 110 तक आ जाते थे और हम सेटिस्फाइड थे कि इतने ही चाहिए, ठीक है। बट हम ये नहीं सोचा कि उनमें से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं, उन वही लाइक बहुत सारे क्वेश्चंस क्लास में करवाए जाते थे, तो हमें वही आते थे ना, कुछ नया तो हमने नहीं सीखा था ना। देन हमने छोड़ दिए, फिजिकल से तो बहुत डर लगता था, फिजिकल में क्वांटम केमिस्ट्री छोड़ दी। छोड़ने के बाद इतना रिलीफ फील हो रहा था ना कि यार मतलब बहुत ही बड़ा बोझ उतर गया वजह से, बड़े खुश थे, क्वांटम छोड़ दी।
देन थर्मोडायनेमिक्स छोड़ दी, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स छोड़ दी, ग्रुप थ्योरी भी छोड़ दी, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी छोड़ दी। स्पेक्ट्रोस्कोपी में तो सिर्फ एनएमआर की थी, और कोई स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं की। देन इनऑर्गेनिक में मेन ब्लॉक छोड़ दिया, एसिड बेस छोड़ दिया, एंड ऑर्गेनिक पूरी की थी। बट ऑर्गेनिक पूरी तो की थी, बट उसका एक अलग ही सीन था कि नोट्स में जो था हमारी नोटबुक में वो हमें सब आता था। एज इट इज अगर पेपर में आ जाएगा या उसके जैसा ही तो हम कर देंगे, अदरवाइज बत्ती गुल। खुद से कोई अप्रोच नहीं आती थी क्वेश्चन की, इवन सिंगल क्वेश्चन की भी नहीं आती होगी, आप ये मान सकते हो। और हमने उससे ज्यादा क्वेश्चन भी प्रैक्टिस नहीं किए थे। लेकिन हमारा मेन फोकस है ना, हम पढ़ते ही पढ़ते थे बस, मतलब 1 या 2 बार किए हुए हैं अपने क्वेश्चन, बस दैट्स इट। और जो नहीं आते थे वो नहीं आते थे, ये नहीं था कि हम हर एक क्वेश्चन सर के पास जाते थे ये बता दो, ये नहीं, जो नहीं आते थे वो नहीं आते थे। एंड ऑब्वियसली इतनी से नॉलेज में तो ऑब्वियसली एलएस भी क्लियर नहीं हुआ हमारा, बट हमें थोड़ा बुरा तो लगा था, दिल टूटा था कि बहुत पढ़े थे, दिन रात किया था, तो ऑब्वियसली बुरा तो लगना था। बट इस फर्स्ट अटेम्प्ट में इतना जरूर समझा दिया था कि यार चाहे कितनी भी दिन रात कर लो, मेरे को सिलेबस तो ऐड करना ही करना पड़ेगा, थोड़ा और सिलेबस इंक्लूड करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। और इसके बाद फिर हमने जून के लिए प्रिपेयर करना शुरू किया, बट कुछ रीजंस की वजह से स्टार्टिंग से नहीं पढ़ी, जस्ट लास्ट के 1 या 1.5 महीने पढ़ी थी। उसमें मैंने लास्ट में थर्मोडायनेमिक्स इंक्लूड की एंड ग्रुप थ्योरी इंक्लूड की, प्लस क्वांटम के कुछ इजी टॉपिक्स, वो भी मैंने नोटबुक से नहीं पढ़ी। नोटबुक से तो बहुत डर लगता था, पता ही नहीं क्या क्या लिखा है, क्या क्या डिराइव किए हुए, ठीक है, उसको तो छेड़ा ही नहीं। मैंने जस्ट जे केमिस्ट्री की वीडियोस देखी थी कुछ, उसमें से जो मुझे समझ आया मैंने उतना किया बस, और ज्यादा क्वेश्चन भी प्रैक्टिस नहीं कर पाए ऑब्वियसली। और फिर मेरा जून वाले में एलएस क्लियर हुआ, तो इतना ज्यादा सेटिस्फेक्शन तो नहीं थी, बट उसके बाद मैं गेट के लिए ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर रही थी। तो उस टाइम मेरा गेट ही ज्यादा मतलब मेन टारगेट था रेदर देन जेआरएफ, और बट गेट भी मेरा एज एक्सपेक्टेड नहीं गया। उसके बाद तो आई वाज मतलब ब्रोक कि क्या हो क्या रहा है, इतना कुछ पढ़ने के बाद भी नहीं हो रहा, मतलब कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। बट उस टाइम मैंने एकदम ठान ली थी, अब कुछ भी हो जाए कोई सिंगल टॉपिक नहीं छोड़ना मैंने। मेरी ऑर्गेनिक है वो मैंने एकदम स्ट्रॉन्ग कर लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट मैंने टाइम मिसमैनेजमेंट थोड़ा हुआ था गेट में, उसको मैंने बहुत अच्छे से मतलब सीख लेना है। और फिजिकल में जो भी मैंने मिस्टेक्स की थी या जो भी मेरा पोर्शन वीक था उसको बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेना है। मतलब मैंने एकदम लिख लिया था कि इन इन चीजों पे मैंने अच्छे से वर्क करना है, और इसलिए ऑब्वियसली ऑर्गेनिक बहुत पूरी बड़ी है, फिजिकल के काफी पोर्शन था, तो फिर मैंने ज्वाइन की जे केमिस्ट्री हाइड्रोजन बैच। देन वो मेरे को ये था कि यार जैसे कि मेरी डाउट्स लेने वाला कोई नहीं था जब मैं पढ़ रही थी, तो मेरे को था कि ऑब्वियसली जे केमिस्ट्री में है ना कि वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, सॉल्यूशन वीडियोस भी मिलती है, डाउट फैकल्टी भी होती है, तो मेरे को था एटलीस्ट मेरे पास कोई होगा लाइक मेरे डाउट्स लेने वाला। तो मैंने ज्वाइन की एंड ट्रस्ट में मेरे को इतना फायदा हुआ ना जे केमिस्ट्री से, मेन तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मुझे बिल्कुल भी नहीं आती थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जस्ट यू मान सकते हो कि रटी हुई थी मैंने, वो चीज याद की हुई थी, जस्ट अप्लाई नहीं करनी आती थी क्वेश्चन में। देन मैंने जे केमिस्ट्री से मैंने सीखा कि किस रिएजेंट को लाइक कहाँ पे अटैक हो रहा है, तो वो क्यों हो रहा है, मुझे रीजंस का पता चला। मैं जब भी लाइक सॉल्यूशन वीडियो देखती थी असाइनमेंट का, देन मैं बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्व करती थी कि मैं क्या सोच रही थी और लाइक होता क्या है, लाइक रियलिटी में होगा क्या, और मैं क्या सोच रही थी, लाइक मैं कहाँ गलत सोच रही थी। तो मैं बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करती थी वो चीजें, एंड कुछ भी मैं नया सीखती थी तो मैं वो नोट्स में ऐड करती थी, ठीक है। और असाइनमेंट्स तो मैंने इतनी बार बार किए ना, मतलब ये नहीं है कि मतलब 2-3 बार कर लिया बस हो गया, 7 to 8 टाइम्स मतलब करती ही रहती थी, जब भी मुझे थोड़ा सा टाइम मिला असाइनमेंट उठा लिया, ठीक है। और उसके बाद
उसके बाद लाइक इनऑर्गेनिक ऑब्वियसली मेरी ठीक थी इनऑर्गेनिक, बट फिर भी मैंने हर एक वीडियो लेक्चर देखा। मुझे था कि 1 घंटे की वीडियो में अगर मुझे जस्ट एक सिंगल भी पॉइंट मिल जाता है नया, जो मुझे नहीं आता, मतलब नया कंसेप्ट आ जाए, तो भी वो वर्थ इट होगा। तो इसलिए मैंने हर एक लेक्चर देखा है, वीडियो लेक्चर देखा है, और कुछ भी नया मिला मैंने नोट्स में ऐड किया। ठीक है। और इसके बाद लाइक मैं ना प्रैक्टिस इतना ज्यादा करती थी क्वेश्चंस को, मैंने इतने मोटे मोटे रजिस्टर्स भर दिए थे प्रैक्टिस कर करके। इवन कुछ भी पढ़ती थी, लाइक रीजन्स पढ़ रही हूँ या फिर कुछ फॉर्मूला फिजिकल देख रही हूँ, तो मैं वो लिख लिख के करती थी। ऐसा नहीं था कि जस्ट पढ़ रही हूँ, मतलब एकदम लिखने की आदत डाल ली थी मैंने, और सोल्व करने की आदत डाल ली थी। और है ना, मतलब मैं रात को 2 बजे भी अगर सो रही हूँ ना, तो कभी कभी ऐसा होता था सुबह 6 बजे अपने आप लाइक नींद खुल जाती थी बिना अलार्म के। और 6 बजे उठ भी जाती थी ना, तो ऐसा नहीं था कि 7 बजे की अलार्म लगाई थी तो 1 घंटा और सो जाती, नहीं, उठ जाती थी और पढ़ना शुरू कर देती थी। मतलब उस टाइम ऐसी भूख हो रही थी ना पढ़ने की, सब मतलब फटाफट से जितनी बार हो सकता है उतनी बार मैंने कवर करना है। ठीक है। और एक और चीज क्या करती थी कि फिजिकल में लाइक ग्रुप थ्योरी, काइनेटिक्स, इलेक्ट्रो और थर्मो, इनके ना मैंने शॉर्ट में सब नोट्स बना दिए थे। एक चार्ट पेपर लिया था, उसमें छोटा छोटा करके मेन पॉइंट्स सब लिख दिए थे और मैंने दीवार पे पेस्ट कर दिया था। और जब भी मैं नोटबुक से बोर होती थी या फिर मुझे नींद आने लगती थी, तब मैं दीवार के सामने जाके खड़ी हो जाती थी और वो पढ़ती थी, ताकि वो फॉर्मूलाज रिन्यू हो जाए। क्योंकि फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप फॉर्मूला में कुछ भी प्लस माइनस की भी गलती कर दी तो क्वेश्चन गया। इसलिए मैं उनको बार बार रिवाइज करती रहती थी ताकि एकदम दिमाग में सेट हो जाए। ठीक है। और हाँ, और मतलब मुझे क्या लगता है ना कि अगर आपके दिमाग में एक जुनून बैठ जाता है ना किसी चीज का कि मुझे ये करना है, तो फिर आप अपनी कैपेसिटी से ऊपर काम करते हो। मतलब तब आपको पता चलता है कि यार ये जो मैं पहले सोचा था वो मेरी कैपेसिटी नहीं, उससे भी ऊपर है, ये रूप तो मैंने खुद का देखा ही नहीं था। तो इसलिए लाइक मेरे को भी उस टाइम वही भूत सवार था कि करना ही है किसी भी हालत में। सो आई वॉज टोटली इनटू केमिस्ट्री। और मतलब मैं मेरे जस्ट रूम में रहती थी, किसी के यहाँ कोई आना जाना नहीं, किसी से कोई कांटेक्ट नहीं। इवन मतलब मेरी व्हाट्सएप भी 1.5 साल तक बंद थी। लाइक मुझे ऐसा मतलब कोई पूछता कि यार व्हाट्सएप बंद करने में क्या होता है, क्यों कर दिया ऐसे, तो ऑब्वियसली हमारा उस टाइम पे मतलब मोटो होता है कि पेपर क्लियर करना है। उस टाइम हमारा कोई बिजनेस नहीं चल रहा होता कि व्हाट्सएप नहीं मतलब बंद कर देंगे तो हमारा बिजनेस रुक जाएगा, है ना। उस टाइम हमारा फोकस मेन पढ़ाई पे होना चाहिए, इसलिए मैंने सारी डिस्ट्रैक्शन बंद कर दी थी, इंस्टा, फेसबुक, टेलीग्राम वगैरह सब कुछ बंद। ठीक है। और मतलब मैं ना सिर्फ खाने के लिए रूम से बाहर जाती थी, मतलब फैमिली मेंबर से मिलती थी जस्ट 15-20 मिनट के लिए, और बस इतने, फिर वापस से पढ़ाई शुरू। इवन मतलब सेम घर में रहते हुए मेरे पापा को 4-5 दिन हो जाते थे मैंने देखा नहीं होता था। मतलब इतना मैं मेरे रूम में रहती थी, जस्ट सिर्फ बुक्स के ही चारों तरफ। और है ना, तब मुझे बहुत अच्छा भी लगता था कि तेरे को तो फिजिकल से बहुत डर लगता था, ऑर्गेनिक नहीं आती थी, तो वो मैंने बहुत अच्छे से करी थी। लाइक क्वांटम भी मैं इतनी अच्छे से प्रैक्टिस की थी, इतनी बार पढ़ी थी कि मतलब मुझे अपने आप ऐसे हो गया था क्वांटम का कोई क्वेश्चन आ जाए अब नहीं छोड़ूंगी, इतना मुझे इजी लगने लगी थी वो। और ऑर्गेनिक की भी मुझे काफी अच्छी, मतलब क्वेश्चंस को मैं इजीली अप्रोच कर लेती थी, तो कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्डअप हो गया था। और देन जो नवंबर 2020 में पेपर हुआ था वो थोड़ा टफ आया था। एंड इवन याद है मुझे सेक्शन सी में स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन तो मुझे आते ही नहीं थे, देखा स्किप, मतलब ऐसा हो गया था यार इतना पढ़ा फिर भी नहीं हो रहा। बट उसके बाद लिटरल मतलब धीरे धीरे क्वेश्चन हो गए थे, क्वेश्चन मतलब पेपर से बाहर आने के बाद आई वाज सेटिस्फाइड, हाँ पेपर ठीक था। लोग बोल रहे थे कि बहुत टफ था, बट आई वाज सेटिस्फाइड बिकॉज ऑब्वियसली मैंने बहुत सारा ऑलमोस्ट कंप्लीट सिलेबस किया था, एक्सेप्ट मेन ब्लॉक छोड़ दिया था, एनालिटिकल भी छोड़ दी थी। इसके अलावा मैंने मोस्टली कवर किया था, तो मेरा पेपर अच्छा हो गया था।
और फिर ऑब्वियसली रैंक भी अच्छी आ गई थी। तो आप देख सकते हो ये रैंक अच्छी के पीछे है ना बहुत लाइक मैंने बहुत फेलियर्स देखे हैं, बहुत कुछ उन फेलियर से सीखा भी है। एंड लाइक मैंने खुद का ही एक तरीका अपनाया कि मैंने ऐसे पढ़ना है। ठीक है, ऐसा नहीं था कि किसी रैंकर को मैंने मैसेज किया हो कि यार कैसे किया आपने, क्या तरीका था, ताकि मैं भी वही फॉलो करूं। बिकॉज आई डोंट थिंक कि आप किसी का तरीका अपना सकते हो, किसी का शेड्यूल एज इट इज आप फॉलो कर सकते हो। बिकॉज हर किसी की लाइफ की सिचुएशंस अलग होती है और उन्हीं सिचुएशन में आपको अपना बेस्ट देना पड़ता है। बट अगर द थिंग इज कि आप में वो जुनून होना चाहिए कि मुझे ये चीज करनी है। अगर आप में वो जुनून आ जाएगा ना, फिर उसके बाद आपकी सिचुएशन कैसी भी हो, वो जुनून आपको एक इफेक्टिव तरीका बता ही देता है कि आप ऐसे ऐसे टाइम को मैनेज कर सकते हो और उसमें ही फिर आपको अपना बेस्ट देना होगा। और बेस्ट देने के बाद तो ऑब्वियसली रिजल्ट आना ही है, आज नहीं तो कल जरूर आएगा। तभी आपकी जो जो भी हार्ड वर्क करोगे ना, कभी वेस्ट नहीं जाएगा। ओके, सो ये थी मेरी जर्नी। होपफुली लाइक आपको थोड़ी सी पॉजिटिविटी मिली होगी कि जरूरी नहीं होता कि हर एक रैंकर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बन जाता है। उसके पीछे की जो उसकी स्टोरी होती है ना, हर एक स्टूडेंट की डिफरेंट होती है। लाइक मेरी ऐसी थी, तो हर एक रैंकर के पीछे की कहानी अलग होती है। सो होपफुली आपको थोड़ी सी पॉजिटिविटी मिली होगी। एंड या wish you all the very best for your preparation, and tata, bye bye, see you.